नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक रमणीय और शांत गांव में एक समय की बात है जब यहां की हवा में शांति और संतुलन की गूंज थी। इस गांव में एक युवा साधु था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने जीवन की गहराइयों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को साधना और ध्यान की ओर समर्पित किया था। गांव वाले उसकी शिक्षाओं से प्रभावित थे और अक्सर उससे जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने गांव में एक सभा आयोजित की जिसमें उसने लोगों को अपनी शिक्षाओं और अनुभवों से लाभान्वित करने के लिए आमंत्रित किया। सभा के दौरान गांव के एक समझदार व्यक्ति ने सिद्धार्थ से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, साधु, हम अक्सर अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ रहते हैं। हमारा मन बहुत चंचल और अशांत होता है। कृपया बताएं कि हम अपने मन को वश में कैसे कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और एक पुरानी कहानी सुनाने का निर्णय लिया जो मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और इसके महत्व को स्पष्ट करती थी। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक राजा शासन करता था। राजा अपने राज्य के सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था, लेकिन एक समस्या ने उसे परेशान कर रखा था। राजा की एक घोड़ी थी जो अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन वह पूरी तरह से अशांत और बेताब हो गई थी। घोड़ी की अशांति और अजीब व्यवहार ने राजा को चिंतित कर दिया और वह डरता था कि उसकी अशांति राज्य की शांति को भी प्रभावित कर सकती है। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को एकत्र किया और उनसे पूछा, मेरे प्रिय सलाहकारों, कृपया बताएं कि मैं अपनी घोड़ी को कैसे वश में कर सकता हूं। वह बहुत अशांत रहती है और इसका प्रभाव राज्य में भी फैल सकता है। सलाहकारों ने राजा को सुझाव दिया कि घोड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए धैर्य और एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, लेकिन किसी के पास एक ठोस समाधान नहीं था। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस समस्या का समाधान खोजेगा। राजा ने अपनी घोड़ी की अशांति को समाप्त करने के लिए एक अनुभवी घुड़सवार को बुलाया जो घोड़ों को प्रशिक्षित करने में माहिर था। घुड़सवार ने राजा को सलाह दी कि घोड़ी को शांत करने के लिए उसे स्नेह, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होगी। राजा ने घुड़सवार की सलाह पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने हर दिन घोड़ी के साथ समय बिताना शुरू किया, उसे स्नेह और ध्यान देने लगा। राजा ने घोड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए धीरे धीरे उसे विभिन्न प्रशिक्षणों से गुजरने दिया। उसने देखा कि घोड़ी की अशांति धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन इसके लिए उसे निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता थी। राजा ने हर दिन घोड़ी के साथ अभ्यास किया। उसने घोड़ी के व्यवहार को समझा और उसे अपनी धैर्यशीलता और प्रेम से नियंत्रित किया। धीरे धीरे घोड़ी शांत और संयमित होने लगी। राजा ने देखा कि घोड़ी की अशांति अब एक गंभीर समस्या नहीं रही और उसकी स्थिति सामान्य हो गई। राजा ने इस अनुभव से सीखा कि घोड़ी की अशांति को नियंत्रित करने के लिए उसे समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता थी। इसने उसे यह समझने में मदद की कि घोड़ी की मनोस्थिति केवल बाहरी प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समझ से नियंत्रित हो सकती है। राजा ने अपनी सीख को साझा करते हुए कहा, मैंने सीखा है कि मन को वश में करने के लिए हमें खुद को समय देना होगा। जैसे मैंने अपनी घोड़ी को शांत करने के लिए धैर्य और समर्पण के साथ काम किया, वैसे ही हमें अपने मन को भी समझने और नियंत्रित करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। मन की अशांति को शांत करने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा और अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। राजा ने महसूस किया कि मन की स्थिति और उसकी अशांति को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। घोड़ी की तरह मन को भी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आंतरिक ध्यान और समझ की आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ ने कहानी समाप्त की और सभा में उपस्थित लोगों से कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि मन को वश में करने के लिए केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि आंतरिक धैर्य, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जैसे राजा ने अपनी घोड़ी को शांत करने के लिए धैर्य और समझ का उपयोग किया, वैसे ही हमें अपने मन को भी नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना होगा। जब हम अपने मन को समझते हैं और अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।
गांव वालों ने सिद्धार्थ की कहानी को गहरे मनन के साथ सुना और समझा कि मन को वश में करने के लिए आंतरिक प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए साधना और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। सिद्धार्थ की शिक्षा ने उन्हें आत्मसमझ और आंतरिक शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रेरणा दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।